welcome back to the channel. I hope all of you guys are doing extremely well. I am on my 34th week of pregnancy, heading towards 35 weeks. And honestly, अगर मैं अपने last pregnancy से compare करूँ, Sky was born at 36 weeks 5 days. So I'm just like few days away from that due date. वैसे तो मेरा due date है 28th September, but जितना मेरे डॉक्टर ने यहाँ पे मुझे चेक किया है, she says it can go probably बहुत कम चांस है कि 40 वीक्स तक मेरी प्रेगनेंसी जाए. मुझे भी ऐसे लगता है कि मे बी 36 37th वीक. सो आई एम वेरी क्लोज. Give me, Mama, give me. Not give me, baby, take it. Thank you. Okay, welcome. तो बेसिकली आई एम एट दिस फेज ऑफ प्रेगनेंसी राइट नाउ कि आई ऑनेस्टली डोंट नो व्हेन द बेबी इज़ कमिंग. लाइक कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ओ बेबी इज़ कमिंग बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑन माई ब्लैडर. देन कभी भी लगता है ठीक है टाइम है, यू नो, लेट्स जस्ट बी होपफुल. सो आई एम जस्ट होपिंग कि माई प्रेगनेंसी एटलीस्ट स्ट्रेचेस टिल द 37th वीक एंड बियॉन्ड इस बार. सो लेट्स सी, आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड, आई एम बीइंग वेरी पॉजिटिव. बट देन अभी अंदर से ऐसी आवाज़ आई थी मुझे कि मुझे आई थिंक आई शुड जस्ट प्रिपेयर द हाउस फॉर ऑल द बेबी थिंग्स. तो मैं वो तो ज़रूर करने वाली हूँ. एंड आई एम ऑल्सो गोइंग बी पैकिंग माई हॉस्पिटल बैग. सो आई विल शो द एंटायर प्रोसेस एज वेल कि वॉट ऑल आई एम टेकिंग टू द हॉस्पिटल. बिकॉज कैसा है, पहली बार तो आइडिया नहीं था कि क्या क्या ले जाना है, क्या ले जाना है. बट इस बार आई एम वेरी क्लियर कि कौन सी चीज़ें यूजलेस होती है हॉस्पिटल ले जाना, एंड विच आर द थिंग्स दैट यू रियली रियली नीड. स्काई, कैन यू स्टॉप? I just finished cleaning the entire house today. I was like मैं अच्छे से साफ़ करती हूँ. Because every time I clean the house, it takes 10 minutes for Skyu to spoil it फिर से. तो I made sure कि ये एरिया जो है बहुत अच्छे से साफ़ हो, because this area Skyu dirties it very easily. And पूरा का पूरा घर ही मैंने आज साफ़ किया है. हमारा बेडरूम भी जो है I cleaned it very very nicely आज, कि ये बहुत अच्छे से साफ़ रहे. एंड IKEA से थोड़ा सामान लेके आए तो वी बॉट दिस कार्ट विच आई एम गोइंग टू ऑर्गेनाइज लेटर. गेट फिलहाल तो आई जस्ट हैव माई पम्प हियर एंड Skyu के डाइपर्स एंड Skyu का सामान, नॉट द बेबी सामान, बट फिर भी आप ऐसा कर अरेंज इट सून. एंड ये भी जो पूरा है, थोड़ी चीज़ें हम IKEA से लेके आए, जस्ट कीप थिंग्स इन द साइड. तो वही बस वी आर गेटिंग द हाउस कम्प्लीटली रेडी फॉर बेबी नंबर 2. What happened, guys? Skyu's become naughty. That's what has happened. Then, what's this letter? What happened, Sky? What happened? Wow. Eee. Whee! What happened? Skyu's musty is happening. What did you want to water? Sky? Excuse me. What happened? What happened? What happened? This is Skyu's new word which she learned today. What happened? बेटा कोई फ़ायदा है घर साफ करने का? लोग हमको बोलते हैं घर गंदा रखते हो. भैया बच्चों को पहले हमको पूछो घर कैसा था, तो बच्चों के आने के बाद क्या हो जाता है हमसे पूछो. स्पेशली व्हेन यू हैव दिस खतरनाक बच्चा. तो अभी मैं ये कार्ड सेट करी, दिस लाइक अ बेड साइड कार्ड फॉर न्यू बॉर्न, यू कैन से. आई डोंट नो वाई कि ये हैक मुझे क्यों नहीं पता था व्हेन आई वाज लाइक यू नो व्हेन Skyu वाज बॉर्न, बिकॉज दिस इज सच अ लाइफ सेवर. मैंने इतने वीडियोस देखा है और पीपल डूइंग दिस एंड दिस इज सो गुड. लाइक यू नीड योर IKEA ट्रॉली जो किचन का होता है, एंड इस पर यू सेट अप ऑल द थिंग्स यू वांट बाय द बेड साइड, एंड बिकॉज इट हैज़ व्हील्स इट कैन मूव. मेरे पास मुंबई में बहुत अच्छा वाला है. दिस इज जस्ट अ बेसिक वन दैट आई गॉट फ्रॉम IKEA, बट दिस इज वेरी वेरी हैंड्स फ्री. फिलहाल मैंने Skyu का यहाँ पे डाइपर रखा है बिकॉज ऑफ कोर्स आई डोंट हैव वन किड, आई हैव 2 kids. And Skyu भी मेरे बाजू में. You're going to have 2 kids. Yeah. I mean, I say that I already have 2 kids. So the same thing. And Skyu मेरे बाजू में ही सोती है. The new baby also will sleep next to me. So मेरे को ऐसा है कि I have to keep Skyu's diaper as well, because Skyu कभी भी मांगती है because she's in the middle of potty training. तो अभी सबसे पहले I'm going to show you what I'm setting this up. And yeah, I bought diapers from Mumbai because मुंबई में diapers काफ़ी सस्ते हैं. I wish I got a lot more. इधर Costco में भी सस्ते हैं. पर महंगे. Compared to मुंबई बहुत महंगे. कंपेयर टू मुंबई महंगे नहीं, कॉस्को सस्ता है. कॉस्को भी महंगा है. ट्रस्ट में कॉस्को सस्ता है. ओह माय गॉड, आई फॉरगॉट हाउ न्यूबॉर्न डायपर्स लुक. लुक वेरी वेरी टाइनी. ये क्या है? ट्रस्ट मी, दिस इज स्टिल वेरी बिग. द वे न्यूबॉर्न को आते हैं बहुत ही लूज आते हैं, स्काई को फिट आते हैं, न्यूबॉर्न को बहुत लूज आते हैं. तो सबसे पहले हम ऊपर वाले रैक में डायपर्स रखेंगे दोनों बच्चे के, बिकॉज डायपर्स बहुत कभी भी ज़रूरत पड़ती है. एंड बीच में ऑल द बेबी बॉटल्स जो मैं सैनिटाइज करूँगी. एक्चुअली गाइस, मैं सिर्फ आपको अभी वीडियो के लिए दिखा रही हूँ, इसको मैं सैनिटाइज करूँगी. एंड बेबी हेयर कटर इस Skyu के लिए.
दिस इज बेबी हेयर कटर जो इंटरनेट से ढूंढ के निकाला था. ये खोल के शायद बाद में बताएगी आपको. Yes, and because I'm going to be focusing on breast pumping and breastfeeding, तो सबसे second because bedside पे हमेशा यही यूज़ करते हैं. I'm going to keep my breast pump here नीचे वाले compartment में with all the things I need for breastfeeding. एक formula का डब्बा भी जो है ये यहाँ पे नहीं रखूँगी. I'm going to keep it in the kitchen, but for now I'm just keeping it here. And of course baby wipes, very very important, तो वो भी हम रखेंगे नीचे. नीचे यहाँ पे सब अपना ब्रेस्ट पंपिंग के लिए जो जो लगेगा, वाइप्स ये सब रख दिया बिकॉज फॉर डायपर चेंज यू नीड दैट. एंड ऑल्सो दिस इज़ फ्रॉम IKEA गाइज. दिस इज़ अ बिन. इसमें हम लोग वो फ्रेग्रेंट गार्बेज वाला बैग डालेंगे अंदर ताकि वी कैन डंप एनी डाइपर्स बिकॉज न्यू बॉर्न के जो डाइपर्स है बहुत ज़्यादा स्टिंक करते हैं, यू नो, बिकॉज दे पू टू मेनी टाइम्स अ डे. Oh, they have no idea. Yeah, if you are a parent you know. तो आई वॉज लाइक दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग. इसको तो मेरे को इतना अच्छा लगा ये चीज़ बनाया. सॉर्ट ऑफ लाइक आई हैव टू गेट दिस. तो दिस इज़ नाइस. ये यहाँ पे रहेगा, मुझे उठ के जाना नहीं पड़ेगा कचरा फेंकने के लिए. वैसे तो निकल है सो हील हेल्प ऑल्सो, बट स्टिल दिस इज़ कन्वीनियंट. एंड ये जो है इस कायू के सारे वनजीज है विच आर वॉश्ड एंड क्लीन 3-4 टाइम्स एंड सैनिटाइज. ये हम सेम रिपीट करके यूज़ करेंगे फॉर द बेबी नंबर 2, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, बिकॉज इट डजंट मैटर. आई थिंक इट्स ओके. And it will look cute to take photos of another newborn in the same clothes that Skayu wore. Before after. Like a recreation of photos. तो वो भी मैं यहाँ पे रख रही हूँ बिकॉज बच्चे लोग बहुत सारी बार दिन में कपड़ा जो है चेंज करते हैं. एंड आई एम गोना पुट सम मोर वाइप्स एंड एवरीथिंग यहाँ पे, मतलब कि जो क्या बोलते हैं उसको, वॉश क्लॉथ, बर्प क्लॉथ, वो सब इधर ही रखूँगी. सो बेसिकली दिस कार्ड हैज़ एवरीथिंग विद अ न्यू बॉर्न थिंग. तो जब मैं अगर स्काई इसको डिस्ट्रॉय नहीं करो. आई एम होपिंग नॉट. मतलब जब मैं हॉस्पिटल से आऊँ तो सब कुछ रेडी हो मेरे लिए, मैं लास्ट मिनट करती नहीं रहूँ. सो दैट्स द होल प्लान. तो दिस इज़ अ पोर्टेबल बॉटल वार्मर. इसको चार्ज करते हैं और फिर ये बॉटल से कनेक्ट हो जाता है एंड यू कैन वार्म द ब्रेस्ट मिल्क और वार्म द फॉर्मूला के लिए पानी जस्ट फ्रॉम एनीवेयर. सो ये भी मैं यहाँ पे रख रही हूँ सो आई कैन यूज़ इट एनी टाइम. एंड दीज आर सम ब्रेस्ट मिल्क स्टोरेज बैग्स, तो वो भी यहाँ पे रख रही हूँ. एंड दिस इज़ अब ब्रेस्ट मिल्क स्टोरेज पिक्चर जो मैं धो के रखा है. बेसिकली इसमें आप अपना मिल्क स्टोर करते हो एंड यू कीप इट इन द फ्रिज. सो आई हैव दिस पिक्चर योर टू जो मैं यहाँ पे रख रही हूँ फिलहाल के लिए. बाद में तो ये फ्रिज में ही जाएगा. सो दिस कार्ट ऑफ माइंड इज़ कम्प्लीटली रेडी. एटलीस्ट बाद में अगर कुछ चेंजेस लगेगा मुझे तो मैं कर दूँगी, बट फॉर नाउ दिस इज़ गुड. एंड इस वाले डस्टबिन के साथ ये 3 वाला सेट आया. सो आई जस्ट हंग इट ऑन दी बेड बिकॉज मैंने देखा कि ऐसे रखते हैं. तो इसमें आई एम गोना कीप some extra pacifiers which have to sanitize the baby nail clipper as well, and थोड़ा बाकी कुछ चीज़ें जो यहाँ पे क्रीम वीम लोशन वोशन जो लगेगा बेबी के लिए, I'll keep it here. तो फिलहाल मैंने सारे बेबी बॉटल्स वॉश किए हैं. सारे बॉटल्स जो है अभी अच्छे से बॉईल कर रही हूँ पानी में टू सैनिटाइज दैम. एंड देन आई एम गोना वॉश माई ब्रेस्ट पम्प एंड बॉईल दीज रबर पार्ट्स, और जो भी प्लास्टिक वाले पार्ट्स है इसको बॉईल करूँगी. सो इट्स quite a time consuming process, but I was like ये सब कर देती हूँ then I can pack my hospital bag in peace. बोल सकती हूँ कि जो घर है वो properly fully ready हो गया है for the baby. and आप लोग सोच रहे हो कि मैं बहुत जल्दी कर रही हूँ because I have entered my 35th week of pregnancy. and अगर मैं स्कायू के pregnancy के टाइम से compare करूँ तो स्कायू was born at 36 weeks and 5 days which is just like 8 days away from today. तो मेरे को ऐसा है कि पता नहीं तभी होगा, उसके बाद होगा, क्या होगा. बिकॉज बहुत लोग बोलते हैं, डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि कभी कभी सेकंड बच्चा है तो जल्दी आता है, पर ऐसा चांस भी हो सकता है कि लेट भी आए. सो आई एम अ लिटिल होपफुल. आई फील लाइक दिस प्रेगनेंसी इज़ क्वाइट डिफरेंट दैन द लास्ट वन. तो मुझे लगता है कि थोड़ा आगे जाएगा शायद 37 वीक से ज़्यादा. बट मुझे मेंटली पीस मिलेगा इफ़ आई एम जस्ट रेडी विद एवरीथिंग, बिकॉज मुझे लास्ट मिनट पे बिल्कुल भी भाग दौड़ नहीं करनी है. दैट्स द लास्ट थिंग यू वॉन्ट to do a भाग दौड़. बिकॉज कैसा है, दिस इज़ नॉट अ C-section डिलीवरी वेर यू नो आई हैव अ डेट. आई नो कि मुझे जब हॉस्पिटल जाना है. दिस इज़ गोइंग टू बी योर नेचुरल बर्थ वंस अगेन. होपफुली एवरीथिंग गोज वेल. इट्स नॉट अ प्लान्ड C-section. तो मेरे को ऐसा आई डोंट हैव अ डेट, तो कभी भी हो सकता है. सो आई एम जस्ट लाइक कीपिंग माई सेल्फ वेल प्रिपेयर्ड. तो अभी बस एक ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम बाकी है विच इज़ प्रिपेयरिंग माई हॉस्पिटल बैग.
तो एक्चुअली आई वाज गोना हैव सम रिलेटिव्स कम फ्रॉम मुंबई, लेकिन थोड़े प्रॉब्लम की वजह से वो पहुंच नहीं पाएंगे एंड जस्ट वांटेड टू कीप एवरीथिंग रेडी। तो मुंबई से मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो मेरे मॉम और बहन वही पैक करके कुरियर के थ्रू भेजेंगे, सो होपफुली वो भी मुझे थोड़े दिन में मिल जाएगा। बट आई हैव टू डू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ पैक माई हॉस्पिटल बैग, बिकॉज यहाँ पे जब आप हॉस्पिटल में जाते हो तो 24 आवर्स तो आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ता है एंड देयर आर सम थिंग्स यू नीड, एंड बिकॉज दिस इज़ नॉट माई फर्स्ट टाइम, यू नो दिस इज़ माई सेकेंड टाइम गिविंग बर्थ इन द हॉस्पिटल, तो मेरे को ऐसा है कि आई नो कि कौन सी चीज़ें लेके जानी चाहिए और कौन सी चीज़ एकदम फालतू होती है लेके जाने में, एंड कौन सी चीज़ मैं लास्ट टाइम नहीं लेके गई थी और उसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। सो दिस टाइम जस्ट गोना गो प्रिपेयर्ड लाइक दैट। तो मैंने बोला सबसे पहले अपना हॉस्पिटल बैग रेडी करके रख देती हूँ साइड में, बिकॉज एक बार वो हॉस्पिटल बैग रेडी होके रख जाएगा ना साइड में तो मुझे ऐसा लगेगा आई एम कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड। सो इफ़ आई गो इन टू लेबर से 1 week लेटर, 10 days लेटर, 20 days लेटर और इवन 30 days लेटर, मुझे पता है कि मैं पूरी रेडी हूँ, मैं बस बैग लेके निकल सकती हूँ। सो या दैट्स द होल आइडिया ऑफ जस्ट प्रेपिंग इट राइट नाउ। वैसे तो बोलते हैं कि 36-37 weeks इज़ द राइट टाइम टू प्रेप योर हॉस्पिटल बैग। मैं 1 हफ्ते जल्दी कर रही हूँ बेस्ड ऑन माई लास्ट टाइम्स हिस्ट्री। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हॉस्पिटल बैग जब भी पैक करते हैं तो यू हैव टू पैक द एसेंशियल्स फॉर बेबी, एंड ये करते वक्त मुझे बहुत ही सेटिस्फैक्शन मिल रहा है बिकॉज आई एम गेटिंग हाई बेबी फीवर दिस डेज, एंड मुझे बहुत एक्साइटमेंट है टू मीट बेबी नंबर 2 एंड टू फाइनली सी कि जो डॉक्टर ने हम लोग को जेंडर बताया वही है कि ऑपोजिट है, सब पता तभी चलेगा। सो यू नो आई हैव पैक्ड द बेसिक बेबी क्लोथ्स एंड एवरीथिंग, और ये जो है ये स्कायू का आउटफिट था जो उसने पहली बार पहना था दुनिया में। सो I don't know, I just felt like I just want to put the second kid also in this, just बहुत special feel होगा। स्काई ने इसको बहुत यूज़ किया है, so I was like it'll just feel very cute to recreate that, तो इसलिए मैं ये आउटफिट लेके जा रही हूँ। और मैंने बेसिकली बेबी के 5 to 6 चेंजेस पैक किए हैं, सॉक्स एंड मिटन्स एंड बेबी कैप्स एंड ऑफ कोर्स वाटर वाइप्स, बिकॉज बच्चे बहुत सारा पॉटी करते हैं फर्स्ट 24 आवर्स में आफ्टर you've given birth, एंड बिकॉज दिस टाइम आई एम प्लानिंग टू एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड। यू नो लास्ट टाइम मुझे इतना समझता नहीं था एज अ न्यू पेरेंट कि हाउ दैट शुड बी डन, बट इस बार मैंने काफ़ी रिसर्च किया है एंड लर्निंग फ्रॉम माई लास्ट एक्सपीरियंस आई वाज लाइक आई एम नॉट कैरिंग बेबी बॉटल, जस्ट ये एक ऐसे ही कैरी किया है मैंने जस्ट इन केस आई फील लाइक माई मिल्क इज़ नॉट कमिंग इन दैट मच, तो फिर मैं ये बॉटल यूज़ करूँगी। दिस इज जस्ट 1 ब्रेस्ट फीडिंग बॉटल, या फिर इसमें आप अपना ब्रेस्ट मिल्क भी स्टोर कर सकते हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दिस, बच्चे लोग को मोस्टली स्वॉडल करते हैं इंडिया में, मुझे पता है यहाँ पे भी स्वॉडल करते हैं, बट विथ स्काई हेटेड बीइंग स्वॉडल, तो हमने उसको ऐसा एक स्लीपिंग बैग यूज़ किया था। नहीं पता ये इतना लंबा क्यों लग रहा है, बट स्काई के लिए भी ऐसा ही यूज़ किया था हमने, एंड यू कैन यूज़ इट टिल 6 months, तो बेबी यहाँ तक ही पहुँचती है, ये हैंग होता है, बट किड्स लव स्लीपिंग इन दिस एंड दे फाइंड अ लॉट ऑफ कंफर्ट, तो ये मैं ज़रूर लेके जाऊँगी। सो ऑल द थिंग्स दैट आई हैव इनसाइड दिस इज़ 5 to 6 चेंजेस ऑफ क्लोथ्स, एंड देन द स्लीपिंग बैग, वो स्वॉडल टाई करने वाला वो भी है, एंड ऑफ कोर्स बर्प क्लॉथ्स एंड वॉश क्लॉथ्स एंड बेबी वाइप्स एंड अ स्मॉल बेबी बॉटल, सिर्फ एक, अ बेबी टावल, बिकॉज घर आने के पहले बेबी को नहलाते हैं यहाँ पे 24 आवर्स के बाद, तो अ बेबी टावल एंड डाइपर्स। वैसे तो हॉस्पिटल में यहाँ पे डाइपर्स मिल जाते हैं, अगर आप पूछोगे तो बहुत सारे डाइपर्स दे देते हैं, बट स्टिल जस्ट ऑन द सेफर साइड, कभी कभी रात को व्हेन यू आर रेस्टिंग देयर इज नो डाइपर अराउंड एंड यू हैव टू फाइंड समवन टू कम एंड हेल्प यू, तो इसलिए मैं इस बार डाइपर्स लेके जा रही हूँ, बिकॉज लास्ट टाइम आई वाज लाइक लास्ट टाइम मैं डाइपर्स नहीं लेके गई थी एंड दैट वाज अ वेरी वेरी बिग मिस्टेक। दिस टाइम मैंने अपना थोड़ा दिमाग यूज़ करके आई एम यूजिंग दीज पैकिंग क्यूब्स, तो मुझे पता है कि इसमें सारा बेबी का सामान है एंड आई डोंट गेट कन्फ्यूज, बिकॉज व्हेन यू जस्ट गिव बर्थ ना, पहली बात तो आप स्लीपलेस हो और प्लस आपको कुछ समझ में नहीं आता, दिमाग फुल आउट रहता है बिकॉज ऑफ द पेन ऑल्सो दैट यू फील। सो आई एम लाइक दिस टाइम आई जस्ट कीप एवरीथिंग वेरी ऑर्गेनाइज, और जो सूटकेस है आई एम जस्ट टेकिंग अ स्मॉल कैरी ऑन सूटकेस। लास्ट टाइम हमने इतना बड़ा सूटकेस लिया था और उसमें सारी यूजलेस चीज़ें थी, निखिल को लिटरली हॉस्पिटल से घर जाना पड़ता था चीज़ें लेके आने के लिए, तो दिस टाइम आई एम लाइक एक छोटा सूटकेस काफ़ी है, उसमें थोड़ा सामान डालो और खुश रहो। बेसिकली हॉस्पिटल बैग नहीं, हॉस्पिटल सूट ट्रॉली, हाँ एक स्मॉल ये। और अभी इसके अंदर मैं आपको बोलूँगी और बच्चे के लिए थोड़ी चीज़ें लगती है, जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट, बच्चा जब पॉटी करता है तो उसका स्किन बहुत सेंसिटिव रहता है स्टार्टिंग में, तो वी हैव टू यूज़ डाइपर रैश क्रीम, तो ये जो है सूडो क्रीम हम यूज़ करेंगे। और ये जिसके साथ स्कायू खेल रही है स्नॉट पुलर मशीन, वैसे तो इसका इतना काम नहीं है, बट इन केस इफ द बेबी गेट्स अ कोल्ड और इज बॉर्न विद अ कोल्ड, तो फिर ये ऐसे यू नो इट जस्ट सक्स आउट ऑल द स्नॉट, बिकॉज बच्चों को बहुत कंजेशन होता है। स्कायू को बड़ा इंटरेस्ट है इसमें, तो वो लेके जा रही है। जस्ट टेकिंग इज डेली लोशन फॉर द बेबी, बिकॉज बेबी का स्किन बहुत ड्राई होता है, वेदर इज ड्राई, तो इसलिए जस्ट अ स्मॉल ट्रैवल साइज बेबी लोशन
एंड ये वॉश एंड शैम्पू। वैसे तो वो लोग यूज़ करते हैं, पर मैं देखा लोग कुछ भी ऐसा सैशे वैशे यूज़ करते हैं, तो मैं अपना सेटाफिल वाला लेके जाऊँगी बिकॉज मुझे पता है ये टाइड एंड टेस्टेड है, सेंसिटिव स्किन के लिए अच्छा है। तो बस ये एंड अ निप्पल बाम फॉर माई सेल्फ बिकॉज इसका बहुत 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 यूज़ होता है व्हेन यू स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। सो दैट्स एवरीथिंग दैट्स गोइंग हियर फॉर नाउ। तो ये साइड तो अच्छे से पैक हो गया है, बेबी के लिए सारा सामान पैक हो गया है। एंड वन थिंग आई डिडंट टेक लास्ट टाइम इज़ अ नर्सिंग पिलो जो बहुत काम आता है। लास्ट टाइम आई लिटरली वॉज इन पेन कि मैं कैसे फील करूँ, बहुत सारे पिलोज रहते हैं बट इट्स वेरी अनकम्फर्टेबल। दिस इज़ परफेक्ट, बेबी को यहाँ पे लेट आओ एंड यू कैन जस्ट ब्रेस्ट फीड ईजिली। इनफैक्ट बिफोर बेबी इज़ बॉर्न एंड जब बेबी यूज़ नहीं कर रहा है और नैप ले रहा है तो भी आप इसको पीछे लगा के आराम से खुद ही सो सकते हो, इतना अच्छा कंफर्ट देता है। तो दिस इज़ समथिंग आई एम डेफिनेटली टेकिंग विद मी दिस टाइम। लास्ट टाइम मैं नहीं लेके गई थी, तो ये तो 100% मेरे साथ आ रहा है। इसके अलावा जाएगा मेरे एक टावल मेरे लिए बिकॉज साफ़ टावल अपना खुद का यूज़ करने में अच्छा लगता है, घर वाली फीलिंग आती है, तो वो लेके जाऊंगी इसके साथ। एंड इसमें थोड़ा निखिल के एक पेयर ऑफ क्लोथ्स भी डाल देंगे बिकॉज 24 आवर्स ही रहना है एंड निखिल विल मोस्टली बी विद स्कायू। सो एक पेयर ऑफ क्लोथ्स फॉर निखिल इसके अंदर लेके जाएंगे। और मेरे कैरी ऑन सूटकेस के ऊपर मैं ये छोटा सा बैग लेके जाऊंगी जिसमें मेरा सारा सामान रहेगा, व्हाट ऑल आई नीड। बेसिकली मैं आप लोग अभी डालते हुए नहीं दिखाऊंगी बिकॉज बहुत सारा धुल रहा है एंड कुछ चीज़ें आनी है, तो आई जस्ट शो यू व्हाट आई हैव टू टेक। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इज़ द स्लीपर्स जो हॉस्पिटल में बहुत ज़रूरत पड़ती है। लास्ट टाइम माई फीट वर सो कोल्ड एंड आई डिडंट हैव स्लीपर्स टू मूव, तो मुझे हर बार हर बार अपना शूज़ का जो लेस है, मैं लेस वाला शूज़ पहन के गई थी, तो मुझे वो टाई कर करके वॉशरूम जाना पड़ता था। तो इट वाज वेरी दिस, तो आई लाइक दिस टाइम आई एम गोना टेक स्लीपर्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पम्प्स ऑफ कोर्स आई एम एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग, तो कैसा है कि अगले दिन सुबह जब द बेबी इज़ बॉर्न लाइक और आफ्टर फ्यू आवर्स आई विल ट्राई टू पावर पम्प बिकॉज इट हेल्प्स टू गेट द मिल्क इन। ये भी प्रॉपरली सैनिटाइज है, तो ये भी रेडी फॉर यूज़ है एकदम। उसके अलावा आई एम टेकिंग दीज अंडरवेयर्स विच आर वेरी वेरी गुड इन पोस्टमार्टम। हॉस्पिटल वाले दे देते हैं वैसे तो, बट फिर भी आई एम जस्ट टेकिंग द वंस दैट आई नो आर वेरी गुड। तो बस इसमें थोड़े हैं तो वो भी ले रही हूँ। इसके अलावा आई एम गोइंग टू पुट pair of clothes, my nursing bras of course, nursing dresses and मेरे लिए nipple balm like I told you and थोड़े से toiletry and skin care and a towel and that's it। उसके अलावा और कुछ नहीं जाएगा। and of course dry fruits, lots of dry fruits and थोड़े fruits because भूख जब लगती है तो फिर पूरा नीचे जाके लेके आना पड़ता है या कभी कभी रुकना पड़ता है and you don't like the food that the hospital gives you, so snacks, that's it। हॉस्पिटल बैग भी कम्प्लीटली रेडी है। इसमें मैंने अपना शैम्पू कंडीशनर सब मॉइस्चराइज़र सब कुछ इसके अंदर डाल दिया है, एवरीथिंग दैट आई विल नीड। सिर्फ मुंबई से 2 चीज़ें आनी है जो उसमें मुझे ऐड करनी है, विच इज़ लाइक अ मटर्निटी ड्रेस, अगर वो टाइम पे पहुंच गया, वरना उसके बिना भी आई कैन गो। सो आई एम फाइनली कम्प्लीटली रेडी। तो निखिल मुझे बोला था ऑफ कैमरा दैट वी आर सच प्रोज नाउ, वी आर कम्प्लीटली रेडी। आई वाज लाइक करना पड़ता है व्हेन यू हैव अ टॉडलर एज वेल बिकॉज दिस टाइम इफ आई गो इन टू लेबर विल हैव टू लीव द हाउस क्विकली, तो स्कायू को ही रेडी करके लेके जाने में बहुत टाइम लगेगा। So that's why I just have to get everything prepared। तो फाइनली आई फील वेरी प्रिपेयर्ड एंड मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरा बहुत बड़ा टेंशन जो है छोटा हो गया है, ख़त्म हो गया है बिकॉज आई एम प्रेप्ड फॉर द हॉस्पिटल। एंड मैंने घर पे भी ये कार्ड जो है बेड साइड वाला रेडी रख दिया है विद एवरीथिंग दैट द बेबी विल नीड। एंड इसके जो स्विंग है इसमें भी आई वॉश द बेड शीट एंड एवरीथिंग ताकि व्हेन द बेबी कम्स वी डोंट नीड टू वॉश इट ऑल ओवर अगेन। और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कैडी बना के रखा है ताकि निकल कैन ऑलवेज हेल्प मी। तो इसमें मेरा जो दूसरा ब्रेस्ट पम्प है उसको धो के रखा है, सम बेबी एसेंशियल्स दैट विल नीड, बेबी फॉर्मूला जस्ट इन केस, एंड सारे जो बेबी बॉटल्स है वो सैनिटाइज्ड और वॉश्ड है एकदम। तो ये सारी चीज़ें भी मैंने यहाँ पे रखी है ताकि जब हम आए तो निकल जिस पानी से धो के इसको सब कुछ रेडी रख सकता है। आयु का स्ट्रोलर है पर स्कायू उसको यूज़ नहीं करती, सो दिस कैन बी यूज राइट फ्रॉम न्यूबॉर्न स्टेज। तो मैंने इसमें बेबी का बैसिनेट भी रेडी कर दिया है। वॉश दिस इज़ अ नाइस इंसर्ट फॉर द स्ट्रोलर जिसमें बेबी आराम से सो सकती है। सो आई गॉट दिस रेडी एज वेल। एंड ये रहा स्कायू का कार सीट एंड दिस कुशनिंग जो मैंने बस अभी पूरा डाला है अच्छे से। In Canada, US, Europe, I think in most parts of the world, you cannot bring your baby home from the hospital without a car seat. तो car seat सबसे पहले ready रखना पड़ता है। So I just kept it completely ready for the baby as well because वो last minute पे नहीं कर सकते बिल्कुल भी। 2-3 दिन से I think I'm doing endless laundry। मैंने इतने कपड़े धोए हैं स्कायू के, पुराने वाले, थोड़े नए वाले, बिब्स,
क्लॉथ्स ये सब धो धो के मेरे फाइनली बेबी का जो है ड्रॉ पूरा रेडी कर दिया, बिकॉज ऑफकोर्स हॉस्पिटल जो कपड़े ले जाएंगे वो तो है ही, पर घर पे भी जो भी ज़रूरत पड़ेगी पूरे के पूरे वार्डरोब मैंने रेडी करके रख दिया है, बिकॉज आई डोंट वांट टू लीव एनीथिंग फॉर लास्ट मिनट. सो फाइनली मेरा लॉन्ड्री वाला काम भी फाइनली ख़त्म हो गया. दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग यू दैट नॉट ओनली माई हॉस्पिटल बैग, दिस हाउस इज़ कम्प्लीटली रेडी फॉर द बेबी, विच इज़ वेरी गुड. लिटरली यहाँ पे जो ड्रॉ है इसमें सिर्फ और सिर्फ स्काई के पुराने कपड़े जो वो पहनती थी एज अ बेबी, एंड दीज बिब्स एंड एवरीथिंग दैट आई हैव गॉट, एंड दीज स्लीप सैक्स, सारे के सारे अच्छे से 3-4 बार लॉन्ड्री करके आयरन करके मैंने इनको रख दिए यहाँ पे फॉर यूज़. सो इट्स कम्प्लीटली रेडी. मेरा जो नेस्टिंग फेज़ है वो कंप्लीट हो चुका है. नॉर्मली नेस्टिंग फेज़ का मतलब होता है, इफ़ यू डोंट नो, इज़ लाइक preparing the house, preparing your bag and everything for the baby's arrival. And ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि बड़े आराम से हो जाएगा, पर उस टाइम पे जो मॉम है वो बहुत ज़्यादा मतलब उसको काम करना पड़ता है. तो फाइनली आई फील लाइक कि मेरा सारा टेंशन जो है ख़त्म हो गया. और मैं ये बार बार बोल रही हूँ, बट लिटरली टेंशन जो है ख़त्म हो गया है, बिकॉज वंस यू फील प्रिपेयर्ड यू कैन फोकस ऑन द लेबर बेटर एंड बी मोर काम. तो आई जस्ट फील लाइक कि आई फील वेरी ऑर्गेनाइज दिस टाइम. स्कायू के टाइम पे हम इतने ऑर्गेनाइज नहीं थे, ना ही हमारे पास एक्सपीरियंस था, बट इस बार वी हैव गुड एक्सपीरियंस. जस्ट अभी देखना पड़ेगा कि हाउ डज़ लाइफ चेंज with a toddler and a newborn baby. So that's going to be challenging, but I'm sure कि अगर God got us to this phase, He will give us the energy to go ahead with it and face it as well. But I am very very excited. So guys, that's it for this vlog. I hope कि आपको ये vlog देख के अच्छा लगा हो. This was a very helpful vlog just for moms to be. तो अगर you're just a girl, you might enjoy watching it. But thank you so much for watching, and I will see you guys in the next one.